গোপীনাথ মম নিবেদন শুন। সুভদ্রা মাতাজি কি ধরে? গোপীনাথ আর মম নিবেদন শুন। বিষয়ী দুর্জনে সদা পাপের বিষয়ী দুর্জনে বিষয়ী দুর্জনে সদা পাপের বিষয়ী দুর্জনে কিছু নাহি মোর গুণ। কিছু নাহি মোর গুণ। গোপীনাথ মম নিবেদন শুন। গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি। তোমার চরণে লইনু শরণ। তোমার চরণে তোমার চরণে লইনু শরণ। তোমার কিঙ্কর আমি। তোমার কিঙ্কর আমি। গোপীনাথ মম নিবেদন শুন। গোপীনাথ কেমনে সধিবে মোরে। গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে। না জানি ভকতি কর্মে জড়মতি পড়েছি সংসার ঘোরে। না জানি ভকতি কর্ম জড়মতি পড়েছি সংসার ঘরে। না জানি ভকতি কর্ম জড়মতি পড়েছি সংসার ঘরে। না জানি ভকতি কর্ম জড়মতি পড়েছি সংসার ঘরে। গোপীনাথ মম নিবেদন শুন। গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া। নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন নহে কায়া। নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন নহে কায়া। নাহি মম বল
জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন নহে কায়া গোপীনাথ নিয়ত চরণে নিয়ত চরণে মাগে পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে করুণা দাস মাগে পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া করহে করুণা দাস গোপীনাথ মম নিবেদন সুর গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা করে সুবিস্তার জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা করে সুবিস্তার জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইলে সুবিস্তার গোপীনাথ মম নিবেদন সুর গোপীনাথ আমি কি দোষের দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ থাকিল বসি অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ থাকিল বসি অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ থাকিল বসি গোপীনাথ মম নিবেদন সুর গোপীনাথ মম নিবেদন সুর জয় গোপীনাথ জয় গোপীনাথ গোপীনাথ জয় গোপীনাথ গোপীনাথ গোপীনাথ
गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं भजगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परमानंद माधव। कहाँ चला गया? गोपीनाथ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये भजन के रचयिता है। हालांकि पहले मैंने कई बार बताया है। एक बार कई साल पहले हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु जो कि गुजरात के जीवीसी थे, वो ज्ञानी गुणवान व्यक्ति थे और उनका विशेष कृपा मेरे पर था। मुझे बहुत प्रेम करते थे। इतने बड़े व्यक्ति तो भी हमारे जो साधारण व्यक्ति पर उनका प्रेम था। मैं कभी अहमदाबाद जाता था, बड़े आदर भी करते थे और यहाँ आने से भी बहुत उनका श्रद्धा मेरे प्रति ये था, आशीर्वाद था। वो एक बार प्रवचन में कह रहे थे कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये जो भक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल अवार्ड मिला है, लेकिन ये भक्तिविनोद ठाकुर की जो साहित्य है उनको भी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। गीतांजलि कविता के लिए, गीतांजलि कविता के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल अवार्ड मिला था। परंतु भक्तिविनोद ठाकुर की जो कविताएं हैं, बोले ये उनकी उनके 1000 गुना बहुत ऊंचा है। ये कई हजार नोबेल अवार्ड देने से भी नहीं होगा ये। लेकिन ये कभी ट्राई नहीं करते थे, ये इनकी भी इच्छा नहीं थी कि नोबेल पुरस्कार मुझे मिले मेरे साहित्य के लिए। इनकी जो साहित्य इतनी उच्च कोटि के हैं, इतने सुंदर है। इस कविता में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर नदिया जिला के और पुरी जिला के डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे। अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज लोग इंडियन लोगों को उच्च पोस्ट में नहीं रखते थे, परंतु ये इतने गुणवान व्यक्ति थे। इनके घर पे अंग्रेज लोग आते थे इनसे सलाह मशवरा करने, या मतलब इनसे गाइड या इनसे मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के चाटुकार थे, ऐसे नहीं है। अपने गुण के द्वारा ये साधु थे। इनका काम था भक्ति की प्रसार प्रचार करना। इनके कितने बच्चे थे? हम दो हमारे दो ऐसा नहीं है, या हम दो हमारे एक ऐसा नहीं है, 13 13 बच्चे थे। यशोमती नंदन प्रभु के कितने बच्चे थे?
मेरे एक भाई थे ताऊ जी के, वो मजाक बोलते कि 1 डजन 1, 1 डजन 1। 1 डजन की दाम मालूम कितना है? 12। हाँ, यशोमती प्रभु के था 8, 8 थे 8। ये हिंदुओं की बुरी हाल इसलिए है। और एक ने मुझे एक लिस्ट दिखाया था, बोले जितने भारत में जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सब हुए हैं वो सब देखना, उनके पिता माता के 5, 6, 7, 8 तम संतान है। सुभाष चंद्र बोस देखिए 8वें संतान शायद, रविंद्र ठाकुर ना 8वें संतान है। सुभाष चंद्र बोस भी मतलब 5 के नीचे है, अधिक है। जो भी है सब बड़े बड़े लोग हैं, सब अधिक संख्या के हैं। ये भारत के हिंदुओं की बुरी हाल इसलिए, हम तो हमारे 2 चक्कर में है, मुसलमान लोग पूरा बस 2 डजन 3 डजन, तो हम दो, हमारा एक नहीं, 0। हम दा हमारा नहीं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु जब निमाई छोटे थे, जो लड़कियां, छोटे नहीं थोड़े बड़े हो गए थे, जो गंगा में आती थी लड़कियां पूजा के लिए, वो कहते थे मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें बुढ़ा वर प्राप्त होंगे, जिनका पहले से कई साल सौतेन होगी। सौतेन की जो कठिनाई है बहुत कठिन है, हर रोज जहर पीने जैसा है। एक जगह में गया था हवन पूजा करने के लिए, वो आदमी का उस समय 2 पत्नी थी, वही हवन में ही लड़ाई चल हो गया था, धक्का धक्की। फिर मुझे कहती देखो प्रभु जी मुझे धक्का मारे क्या, दोनों परिक्रमा कर रहे थे, वहीं पे भी तो पति के हाल अधिक बुरा हो जाता है। और स्वरूप बोल रहे थे, वो थे दुबई में ना, अरबियन कंट्री, कहाँ कुवैत कहाँ थे, वो बोले उनके जो सेठ थे, तो सेठ कभी कभी फैमिली को लेकर जाते थे गार्डन में बैठने के लिए, तो ये शायद देखे होंगे, बोले उनका गार्डन में बैठने का फैमिली कितना था ना, 50, 3-4 पत्नी होगी, बच्चे होंगे सबके एक हाफ डजन करके, तो बस 50 फैमिली, और एक माल पिता है सबके फैमिली। वहाँ वो कितना 100 था फैमिली मेंबर। साउथ अफ्रीका ना सिक्किम उस तरफ नॉर्थ ईस्ट कोने में वो स्टेट है। तो भक्तिविनोद ठाकुर महान आचार्य है, बड़े विद्वान है। ये भजन में कहते हैं गोपीनाथ ममो निवेदन सुनो, हे गोपीनाथ दया करे हमारा निवेदनता सुनो न कि हमारा निवेदन, मेरा निवेदन क्या है, प्रार्थना क्या है, विषयी दुर्जन सदा कामेरत किछु नहीं मोर गुण। मैं विषयी हूँ और बदमाश हूँ किसका। मैं जो पुणे में था, महाराज एक बार कह रहे, कई बार बोले हैं, एक जाकर भगवान के पास प्रार्थना करता है कि भगवान मैं बहुत गिरा हुआ, मैं पापी हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं झूठेबाज हूँ। पास में से एक भक्त जा रहा था, वो सुना ऐसे बोल रहा है, इतने दिन के बाद ठीक कहा ना, क्या ठीक कहा ना, भी बोला तुम झूठेबाज हो, गिरा हुआ पापी ना, कैसे जीता हुआ गिरबाज हुआ, क्यों कब झूठेबाज हुआ ना, तो अभी तो भगवान बोल रहे थे। झूठ क्या है सच क्या है तुम बता, नहीं तो ये जो है मिथ्या नम्रता है। सच्ची नम्रता कुछ और होता है। तो ये भजन के माध्यम से कह रहे हैं गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोर गुण। मेरे में कोई अच्छे गुण नहीं है। किसी कहा जाए तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम बेगुण हो, बैंगन, तो उसको गुस्सा आएगा। लेकिन ये कहते हैं मेरे में कोई गुण नहीं है। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्हें, तुम्हारा चरणे लइनु शरण, तुम्हारा किंग करो आमी। हे गोपीनाथ मेरे सिर भरोसा आप है, तुम्हारे चरणों में मैं शरण ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे नौकर हूँ।
गोपीनाथ केमने शोधिबे मोरे, मुझे कैसे सुधारोगे? ना जानी भक्ति, मेरे में भक्ति नहीं है। कर्मे जड़मती, मेरे एक कर्म में माने भक्ति के अलावा भक्ति बहिर्भूत काम में मेरा मन बहुत आसक्त है। जड़ कर्म में मेरा मन है। कर्मे जड़ मति, पड़े छे संसार घोरे, इस संसार में, घोर संसार में मैं गिर गया हूँ, फंस गया हूँ। गोपीनाथ केमने शोधिबे मोरे, ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती, पड़ेछि संसार घोरे। गोपीनाथ सकली तो मारो माया, हे गोपीनाथ सब कुछ तुम्हारी माया है। नाही मम बोलो ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे ये काया, मेरे में खुद की बल नहीं है, मेरा बुद्धि जो है इतना शुद्ध नहीं है, मेरा शरीर जो है ये स्वाधीन नहीं, जो चाहे ऐसा होगा। कभी कभी बीमारी हो जाता है ना चाहते हुए भी। ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ तो स्वस्थ रहूँ, बीमार ना हूँ। जैसे पिता भीष्म को मिला था इच्छा मृत्यु, मेरा इच्छा से स्वस्थ रहूँगा ऐसा नहीं होता है। कोई नहीं चाहता है बीमार हो जाए तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हे गोपीनाथ नियत चरण स्थान, तुम्हारे चरणों में मैं हमेशा के लिए स्थान पाना चाहता हूँ। मागे ए पामर कांदिया कांदिया करह करुणा दान, पामर मतलब पापी, रोते हुए ये भिक्षा कर रहा है मेरे प्रति, आप करुणा बनाए रखें। गोपीनाथ तुम ही तो सकली पारो, कि तुम सब कुछ कर सकते हो। दुर्जने तारिते तुम्हारा सकती के आछे पापीर आर, आप दुर्जन को तार से उद्धार कर सकते हैं, आपके पास शक्ति है। और ये पापी का आपके अलावा कौन है? हे गोपीनाथ आप जो है कृपा के सागर है। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला के कैले सुविस्तार, जीव के उद्धार के लिए आप इस संसार में प्रकट हुए हैं और बहुत लीला प्रकट की। हे गोपीनाथ मैं किस दोष से दोषी हूँ? सारे असुर जो है उद्धार हो गए, आपका चरण को प्राप्त किया। विनोद भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं परंतु मैं यहाँ बैठा रहा, विनोद थाकिलो बसी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रसोई पूरा हो गए, भोग लग जाए। तो ये था ये भजन का अनुवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रथम दुটো लाइन की स्वरे गाচ্ছেন গান দেখি গোপীনাথের, এই स्वरे হবে না? দুটা পদ গান, খালি দুটা পদ। হ্যাঁ আমি যেরকম এখন গান যেরকম হবে না, হবে না, যেটা ভালো সেটা করো যেভাবে। হ্যাঁ দুটা পদ, দু লাইন নয়, দুটা পদ। ও না মুশকিল হলে হবে। আচ্ছা এখন আমি গাইলাম, এখন উনি গাইবেন, এর ভোটিং হবে। ভোটে তো উনা বেশি হবে কিন্তু। এরা বলছে ছেলেদের ভালো, এ ভুল বলছে। ঠিক আছে গান কর গান।